हाय एवरीवन, दिस इज़ ममता, आई एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो एरीज यानी कि मेष राशि। तो आज हम जानेंगे 10 दिन की लव रीडिंग जो कि रहेगी 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक के लिए। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें जानेंगे हम आपकी फीलिंग क्या रहेगी आपके पार्टनर के लिए, उसके बाद में आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए क्या रहेगी, और लास्ट में जो है लाइटली आउटकम निकालेंगे। तो जो है एज़ इट इज़ मैं जो है जोड़ियों में रीडिंग करूँगी। 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी आपको रेजोनेट कर सकती है। तो जुड़े रहिए एरीज मुझसे। थैंक यू सो मच। एंजल्स गाइड्स, होली स्पिरिट्स गाइड्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ हेल्प मी फॉर राइट प्रेडिक्शन। एरीज की फीलिंग अपने पार्टनर के लिए 1 मार्च से लेके 10 मार्च तक क्या रहेगी, प्लीज़ एडजस्ट गाइड कीजिए। एरीज की फीलिंग क्या रहेगी अपने पार्टनर के लिए 1 मार्च से लेके 10 मार्च तक। लास्ट शफल। एरीज की फीलिंग क्या रहेगी अपने पार्टनर के लिए 1 मार्च से लेके 10 मार्च तक। प्लान कर रहे हैं। ओके एरीज, यहाँ पर तो जो है आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ सोच विचार कर रहे हैं। कहीं पर आप स्टक है, आपके पार्टनर की एनर्जी में जो है आने वाले जो है मार्च मंथ में स्टक रहेंगे 1 से 10 से लेके, क्योंकि आपको थोड़ा अभी सिचुएशन बर्डन लग रही है। आप दोनों में जो है टेंशन चल रही है, रिश्ते में टेंशन चल रही है। तो वहाँ पर आपका सोच विचार हो रहा है। कहीं पर आप जो है कहीं पर कुछ समय जो है आप जो है प्लानिंग करेंगे ठंडे दिमाग से, यानी कि सोच विचार करके, और कहीं पर आप प्रेशर में रहेंगे। कहीं पर अभी आपको लग रहा है कि आप दोनों में जो है रिलेशन जो है ये वन साइड हो चुका है। आपके अकेले के ऊपर ही सब जिम्मेदारी है। आप ही रिलेशनशिप में ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, सभी कुछ आप ही करते हैं, मेहनत भी आप ही करते हैं रिलेशनशिप में। लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से जो है इतना जो है रिलेशनशिप में नहीं दिया जा रहा है। तो आप इस पर सोच विचार कर रहे हैं, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों रहा है। अभी सिचुएशन आपने ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया है, लेकिन आप थक चुके हैं। अभी आप जो है फेडअप हो चुके हैं इस रिश्ते में, पूरी अपनी तरफ से सब दे दे के थक चुके हैं। तो कहीं पर बर्डन आप महसूस करेंगे और इस बारे में सोच विचार भी करेंगे, स्टक रहेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी में कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों हो रहा है, ये सब आप सोचते रहेंगे। तो इसमें राशियाँ रहेगी पाइसेस और एरीज, लियो, सजिटेरियस। इसमें एक कार्ड मेजर है तो 12 के 12 राशियाँ रहेगी। एरीज यहाँ तो लेकिन अलग है। यहाँ तो आप जो है ग्रोथ चाहते हैं, आपके पार्टनर के साथ ग्रोथ चाहते हैं, रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ एक के लिए तो रिश्ते में जो है आप जो है कमिटमेंट चाहते हैं। तो आप पूरा दिन उन्हीं का सोच विचार कर रहे हैं। कहीं पर आपके पार्टनर आपको बहुत पसंद है, उनका जो स्वभाव है लविंग, केयरिंग, बहुत ध्यान रखते हैं आपकी तरफ। तो कहीं पर जो है आप रोमांस फील करते हैं, इंटीमेसी फील करते हैं रिश्ते में, आप बहुत ही क्लोजनेस फील करते हैं, और एक गजब से अट्रैक्शन है आपको आपके पार्टनर की तरफ, खींचे चले जाते हैं। तो आप उनको दिमाग से ही नहीं निकाल पा रहे, अभी भी नहीं निकाल पा रहे, आगे भी आप दिन भर उनके ही सोचते रहेंगे, उनके ही विचार करेंगे। कहीं पर कैसे ग्रोथ है, क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे मिलना है, कहीं पर घूमने जाना है, ये सारी बातें जो है आप स्टक रहेंगे। विच इज़ ये फीलिंग जो है स्टकनेस वाली, ये एक अच्छी फीलिंग है, यानी कि प्यार भरी वाली फीलिंग है ये है। इसमें ये सिंगल के लिए हो चुका है। इसमें एक जो है सिचुएशन है जिसमें यही फीलिंग है, लेकिन कोई वन साइड फीमेल जो है मैरिड हो सकती है। मैरिड से आप जो है रिश्ते में रह सकते हैं। वहाँ पर भी जो है आपका कोई वन साइड मैरिड हो सकता है, वहाँ पर भी आप उन्हीं की यादों में रहेंगे। राशियाँ रहेगी जो है टॉरस और लिब्रा और
एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, इसमें भी एक मेजर कार्ड है, तो 12 की 12 राशियाँ रहेगी यहाँ पर। तो लेकिन आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, आप काफ़ी फैसिनेट है उनसे, स्पेशली आप जो है फिज़िकल अट्रैक्शन आपको बहुत है, तो वहाँ पर आप कहीं पर स्टक है, कहीं पर डिसीज़न नहीं ले पा रहे, कहीं पर जो है आपको प्रपोज़ तो करना है, आने वाले दिनों में आप जो है प्रपोज़ करना चाहते हैं, घूमना चाहते, फिरना चाहते, जो है मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, बहुत सारी चाह है जो नया प्यार में होता है वैसे। तो प्रपोज़ तो करना चाहते, लेकिन कहीं पर आप सोच रहे हैं, कहीं पर आप कंफ्यूज है कि क्या करें, प्रपोज़ किया तो हाँ कहेंगे ना कहेंगे, या कहीं तो ऐसा नहीं है ना कि सामने वाले पर्सन के पास दो सिचुएशन होगी, कोई दूसरा भी होगा उनके लाइफ में, है क्या उनके लाइफ में, है क्या क्या नहीं है, ऐसा आप सोच विचार करेंगे। कहीं पर जो है कंफ्यूज रहेंगे, डर भी लग रहा है, डिसीज़न लेने में डर लग रहा है कि क्या करें, प्रपोज़ करें कि ना करें। लेकिन फैसिनेट तो आप बहुत है, प्रपोज़ करना चाहते हैं, लेकिन कहीं पर हिम्मत नहीं हो रही है, कहीं पर कंफ्यूज है सारी बातों में, ये सारी सिचुएशन रहेगी आने वाले समय में। तो राशियाँ इसमें जो है आप यंगर हो सकते हैं आपके पार्टनर से, आप छोटे हो सकते हैं उम्र में, आपके पार्टनर है थोड़े से आपसे बड़े होंगे, तो ये यंगर पर्सन की एनर्जी है, जो यंगर पर्सन किसी को प्रपोज करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज रहेंगे। राशियाँ रहेगी एरीज, लियो, सेजिटेरियस और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो एरीज ये थी आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए नेक्स्ट 1 से लेके 10 मार्च तक के लिए। एरीज आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, स्पेशली न्यू सब्सक्राइबर और पुराने सब्सक्राइबर भी, तो आपकी तरफ से एक छोटा सा सपोर्ट चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी चैनल को रिक्वेस्ट करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी चैनल ग्रो करने के लिए आपका सपोर्ट ज़रूर मुझे चाहिए। सो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अभी जानते हैं हम आपके पार्टनर की फीलिंग क्या रहेगी। एरीज़ के पार्टनर की फीलिंग क्या रहेगी एरीज़ के लिए 1 मार्च से 10 मार्च तक। एरीज़ के पार्टनर की फीलिंग क्या रहेगी, एरीज़ के लिए क्या एनर्जी रहेगी, क्या सोचते हैं एरीज़ के पार्टनर एरीज़ के लिए 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक। लास्ट शफल। एरीज़ के पार्टनर की फीलिंग क्या रहेगी एरीज़ के लिए, एरीज़ के पार्टनर क्या सोचते हैं एरीज़ के लिए। ओके ओके एरीज़, कहीं आपके पार्टनर तो है यहाँ पर सोच रहे हैं कि आप दोनों में रिश्ता थोड़ा स्लो हो चुका है। पहले जो रिश्ते में जोश था, जुनून था, जो फैसिनेशन था एक दूसरे के लिए, तो वो कहीं पर जो है थोड़ा स्लो हो चुका है। कहीं पर बातचीत कम हो रही है, कहीं पर जो है मिलना नहीं हो रहा है। तो ये सोच रहे हैं, इस बारे में प्लान कर रहे हैं, इस बारे में थोड़ा स्टक है कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है, रिश्ते में स्लो क्यों हो गया अभी रिश्ता, तो या क्या करना चाहिए, ये सारी बातें सोच रहे हैं। क्योंकि इन्हें फील हो रहा है कि ऑफ कोर्स ये ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर जो है आपसे रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं पर ये टाइम पास वाला रिलेशनशिप नहीं है, कहीं पर ये स्टेबिलिटी वाला ही रिलेशन है, या इस रिश्ते में धीरे धीरे आगे एक अच्छा पड़ाव हो रहा है, लेकिन स्लो हो रहा है। जो ऐसा पहले था होता है ऐसा, इसमें कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे होता है कभी कभी। रीज़न अलग होता है, अगर कोई दूसरी बात है वो बात अलग है, लेकिन रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर भी रिश्ता थोड़ा स्लो हो रहा है, तो होता है क्योंकि नया नया होता है, तब बहुत मिलना, बातचीत करना, ये सब होता है क्योंकि एक दूसरे को जानते हैं, तो उस समय रहता है, बहुत फास्ट रहता है रिलेशन। लेकिन धीरे धीरे एक स्टेबल हो जाता है रिश्ता, एक दूसरे के बारे में सब जानते हैं, तो स्लो होता है। तो लेकिन यहाँ पर कहीं पर उन्हें चिंता हो रही है कि क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा तो नहीं ना रिश्ते के बारे में कुछ, यानी जो ऐसे नहीं है, कहीं पर ये भी सोच रहे हैं, अलग से भी सोच रहे हैं कि क्या किया जाए इस रिश्ते में आगे बढ़ाने के लिए, रोमांस बढ़ाने के लिए, इमोशंस बढ़ाने के लिए, वैसा भी सोच रहे हैं। तो ये वाली फीलिंग रहेगी। राशियाँ रहेगी यहाँ पर जो है एक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न
और पाइसेस इसमें भी एक एज कार्ड मेजर है, तो 12 की 12 राशियाँ रहेगी यहाँ पर। तो लेकिन कहीं पर जो है दुखी है, कहीं पर सैडनेस है, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, कहीं पर जो है मैनिफेस्टेशन हो रहा है, कहीं पर कुछ एक रिश्तों में ये भी है कि कहीं पर आपके पार्टनर जो है हार्ट ब्रेक महसूस करे, विश्वासघात, धोखा महसूस करे, या कहीं पर जो है कुछ एक के लिए तो ये भी है कि कहीं पर लग रहा है कि कुछ बातों में गलतफहमियां हो रही है क्या, तो मैनिफेस्टेशन हो रहा है, पॉजिटिव थिंक हो रहा है कि जो भी ये रिश्ते में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर कुछ मन मुटाव हुआ है या मन दुखा है, कहीं पर हर्ट है, पेन में है कहीं पर, तो ये सभी कुछ अच्छा हो जाए, रिश्ते में पॉजिटिविटी आ जाए, या जो कुछ सोचा जा रहा है या जो कुछ सिचुएशन अभी दोनों में हो रही है मनमुटाव वाली, या जो पेन हो रहा है, कहीं पर गलतफहमी हो रही, तो वो सब ना हो और रिश्ते में एक पॉजिटिविटी आ रही। कहीं पर ये आपको हमेशा अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, तो भगवान से प्रार्थना की जा रही, मैनिफेस्टेशन हो रहा है, पॉजिटिव थिंक हो रहा है। तो राशियाँ यहाँ पर रहेगी एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और वर्गो, एरीज। इसमें भी एक मेजर कार्ड है, तो 12 के 12 राशियाँ रहेगी यहाँ पर। तो लेकिन कहीं पर आपके पार्टनर जो है आपकी तरफ खींचे जा रहे हैं क्योंकि इन्हें आप काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। तो एक आपसे एक जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपकी तरफ खींचे जा रहे हैं, क्योंकि ये रिश्ता उन्हें लगता है सोलमेट वाला कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। कुछ एक के लिए तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक देश से लेकर दूसरे देश की। और कुछ एक के लिए नया प्यार है जहाँ पर खींचे जा रहे हैं, आपसे बहुत ही अट्रैक्ट है, काफ़ी फैसिनेट है आपसे, और ये मानते हैं कि ये रिश्ता जो है सोलमेट वाला कनेक्शन है, एक नया प्यार है, एक प्यार में बहुत ही खूबसूरत ये रिश्ता है, ये समझते हैं। इसमें यही फीलिंग है, लेकिन कोई वन साइड पर्सन जो है मैरिड हो सकते हैं, वन साइड कोई कमिटमेंट वाले पर्सन हो सकते हैं, स्पेशली मेल जो है वो मैरिड हो सकते हैं। वहाँ पर भी कुछ नया प्यार है, तो वहाँ पर भी सोलमेट कनेक्शन मान रहे हैं। राशियाँ रहेगी यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी। इसमें भी एक कार्ड मेजर है, तो 12 की 12 राशियाँ रहेगी। तो जो है ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही है, कोई नेगेटिव ऐसी एनर्जी नहीं है एरीज आपके लिए। चलिए एरीज, अभी हम जानेंगे लाइटली आउटकम क्या रहेगा आपके और आपके पार्टनर के बीच में। चलिए देखते हैं। ओके, एरीज और एरीज के पार्टनर के बीच का लाइटली आउटकम क्या रहेगा 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए, एरीज और एरीज के पार्टनर के बीच का लाइटली आउटकम क्या रहेगा 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक के लिए। लास्ट शफल। एरीज और एरीज के पार्टनर के बीच का लाइटली आउटकम क्या रहेगा 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक। ओके, वेटिंग वाली एनर्जी है, एक्स की एनर्जी है। ओके, एरीज यहाँ पर तो कहीं पर ये वाइस वर्सा ले सकते हैं, आपकी भी फीलिंग हो सकती है, आपके पार्टनर की भी फीलिंग हो सकती है। तो यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक्स की भी एनर्जी है, कहीं पर बहुत सारा प्यार भी है। तो यहाँ पर जो है पार्टनर जो है वेट कर रहे हैं आपके मैसेज का, कॉल का। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एक देश से लेकर दूसरे देश, एक शहर से लेकर दूसरे शहर। तो वेटिंग वाली एनर्जी है, वेट कर रहे हैं, कहीं पर डिसीज़न भी लिया जा रहा है, कहीं पर जो है रिश्ते में प्यार तो बहुत पा रहे हैं, लेकिन कहीं पर पछतावा है, कहीं पर आप दोनों में बातचीत नहीं है, ब्रेकअप है, नो कम्युनिकेशन है। सभी में ऐसा नहीं कि ब्रेकअप ही रहेगा, कहीं पर आप दोनों में बातचीत भी नहीं हो रही है और कहीं पर ब्रेकअप भी है, सेपरेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो वहाँ पर वेटिंग वाली एनर्जी है, क्योंकि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप जो है कहीं पर कोई सिचुएशन में है, दूसरे सिचुएशन में है, या डिसीज़न नहीं ले पा रहे किसी दो प्रपोज़ल, दो सिचुएशन का, दो पर्सन का। तो वहाँ पर जो है
वेटिंग वाली एनर्जी है, डिसीज़न लिया भी जा रहा है, कुछ एक किस्से में तो डिसीज़न भी लिया जा रहा है कि क्या करना है, क्योंकि एक्स की एनर्जी है ये अभी भी पुराने दिन जो है आप दोनों में जहाँ पर रिश्ते में थे वहाँ पर उस दिनों को याद करते हैं, उस दिनों को भूल नहीं पाए हैं, वो मेमोरीज़ उनको अभी भी याद आ रही है और कहीं पर ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं, दुखी महसूस हो रहे हैं, पछतावा भी हो रहा है कहीं पर किसी बात का। तो वेट तो कर रहे, डिसीज़न ले रहे कि रिश्ते में वापस जाया जाए या नहीं जाया जाए, जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता टूट चुका है। अकेलापन महसूस कर रहे हैं, पछतावा भी हो रहा है। तो इसमें जो है कुछ एक के लिए ये भी है कि फ़ीमेल जो है आप दोनों के रिश्ते में जो है फ़ीमेल वो बड़ी हो सकती है एज में, या फिर कुछ एक में तो फीमेल बहुत बड़ी गैप वाली हो सकती है, बड़ा गैप रहेगा दोनों में। तो वेटिंग वाली एनर्जी है, ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, बातचीत कहीं पर बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन रिश्ते में लव तो है, प्यार तो है, अभी भी याद कर रहे हैं, तो सोच रहे हैं क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो वेटिंग वाली एनर्जी है। ऑफकोर्स इसमें थोड़ा सा चांसेस कम है वापस दोनों में रीयूनियन होना, ये थोड़ा सा चांसेस कम है। तो राशि ये फीलिंग आपकी भी हो सकती है कि आप भी वेट कर रहे हैं, कहीं पर आप भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे कि रिश्ते में प्यार है, रिश्ता टूट चुका है, तो अकेलापन महसूस कर रहे हैं या कहीं पर बातचीत नहीं हो रही, तो आप मैसेज का, कॉल का वेट कर रहे हैं। राशि रहेगी यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये वाली रहेगी। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको कार्ड्स दिखाए नहीं यहाँ पर। तो लेकिन जो है एक रिश्ता है, शादी वाला रिश्ता है, रिश्ते में जो है इन एंड आउट एनर्जी है, कोई एक वन पर्सन की इन एंड आउट एनर्जी है, लेकिन रिश्ता शादी वाला तो चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, सोलमेट कनेक्शन मानते हैं, लेकिन कहीं पर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है इन एंड आउट एनर्जी में रहते हैं, कभी रिश्ते में आते कहीं चले जाते हैं, शादी करना चाहते हैं क्योंकि आप सोलमेट कनेक्शन मानते हैं। ये तो होगा एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन है जहाँ पर कोई वन साइड मैरिड है, तो वन साइड शादीशुदा है, वहाँ पर भी रिश्ते में आप बीच में ही आना होता है, जाना होता है, इतना जो है जब रिक्वायरमेंट रहती तब नहीं रहते, पर्सन अवेलेबल नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी सोलमेट कनेक्शन मानते हैं। तो कोई एक साइड जो है मैरिड से रिश्ता है, वहाँ पर इन एंड आउट एनर्जी आते हैं जाते हैं, बीच में ही चले जाते हैं, लेकिन फिर भी सोलमेट कनेक्शन मानते हैं और एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरह से समझ लेते हैं आप कि चलो इन एंड आउट है, कोई मजबूरी होगी, कहीं पर कुछ होगा रिश्ते में, इस वजह से जो है इन एंड आउट एनर्जी है, तो आप समझ लेते एक दूसरे को, ज़्यादा अच्छी तरह से समझते, ये वाली एनर्जी है। लेकिन रिश्ते में प्यार तो रहेगा, आने वाले समय में भी प्यार रहेगा। इस सिचुएशन में दुखी, अकेलापन आने वाले 10 दिन में भी महसूस करेंगे जहाँ पर बातचीत नहीं हो रही है या फिर रिश्ता टूट चुका है। सो राशि रहेगी एरीज, लियो, सेजिटेरियस और टॉरस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो ये था आज के लिए। तो ये वाली फीलिंग है। तो दिस इज़ आज के लिए बस इतना ही एरीज। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा ये करंट एनर्जी पर रहेगा कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। छोटा वीडियो रहेगा 5-7 मिनट का, लेकिन ये वीडियो जो है मंगलवार को अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच एरीज।